तो हाय बच्चों, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज 1.2 पर और क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जल्दी जल्दी से इसको रीड कर लें। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ और इसमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल पहला करते हैं। पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया है 1/√2। पहला सवाल दिया है 1/√2 बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं इसको सिद्ध। सबसे पहले इसको मानेंगे। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। मान लिया इतना। माना 1/2 परिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसको क्या अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो P और Q पूर्णांक संख्या है जहां Q ≠ 0 है। ठीक है, जहां Q ≠ 0 है। तो इसको समीकरण बना लेंगे। इसका समीकरण 1/√2। ठीक है बच्चों, 1/√2 बराबर P/Q। लिख लिया, ये अपना समीकरण बन गया। ठीक है, 1/√2 बराबर P/Q। इसका बच्चों, इसका आप लोग व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर। यहाँ तक बच्चे नोट कर लो। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बताना। उसमें ऐसे लिखना कि हाँ आ रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, क्या करें, बोर्ड छोटा होने के कारण मुझे बार बार इसको हटाना पड़ता है। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर 1/√2 बराबर P/Q। इनको पलट कर देंगे। 2 है, √2 है, ऊपर चला जाएगा। 1 है, नीचे आ जाएगा। Q है, ये ऊपर चला जाएगा। P है, नीचे आ जाएगा। तो अपना आ जाएगा √2 बराबर Q/P। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब बदल देना उस संख्या को। ऊपर की नीचे कर देना, नीचे की ऊपर कर देना। ठीक है बच्चों, अगर व्युत्क्रम कहीं आता है, इसका व्युत्क्रम कीजिए, तो जो नीचे की संख्या रहती है वो अपनी ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर की संख्या रहती है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हो गया इतना। आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन बाईं ओर की संख्या √2 परिमेय संख्या है। लेकिन अपन पहले से को मान ही चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
ऊपर जो सिद्ध करना था वो अपरिमेय संख्या थी, लेकिन बाईं ओर की संख्या √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अतः 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 सवाल से यह सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बस भाषा है, भाषा वाला सवाल है, डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन। ठीक है, इतना हो गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है अपना 7√5। ठीक है, इसको भी वैसा ही करना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ से ही है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी वैसे लिखेंगे, तो P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं जहाँ Q≠0। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। इसका इतना ही है बच्चों, इसका इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है, इसकी है भाषा। ठीक है, क्योंकि 7 एक पूर्णांक संख्या है, 7 तो 7 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 7 एक पूर्णांक संख्या है और 7 एक परिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं बताता हूँ क्यों बच्चों। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर का। मैं बता 7√5 के गुणा में है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या का 7 रूट अपरिमेय संख्या से गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा? अपरिमेय प्राप्त होगा ना। जैसे 2 का गुणा 0 से करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा ना। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि
वाटर होता है, वाटर यानी पानी होता है, अगर पानी या गर्म हो या ठंडा हो या वो मीडियम गर्म हो, अगर उसको आग के ऊपर डालेंगे तो वो बुझाने का काम करेगी ना। या पानी या गर्म हो या ठंडा हो, अगर आग के ऊपर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, वो बुझाने का काम करेगा। तो अपना रुक तो नहीं हो सकता ना, वो अपना काम नहीं बदल सकता, उसका काम है आपको बुझाना, तो आपको बुझेगी ही बुझेगी वो, या पानी वो ठंडा हो या गर्म हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या का अपरिमेय से गुणा करेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। जैसे आप लोगों को यहाँ इसमें बता ही चुका हूँ। और 4 का भी गुणा 0 से करके तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 का गुणा कितने से भी कर दो तो वो 0 ही प्राप्त होगा, नहीं बदल सकता ना, ऐसे ही। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है जो 6 प्लस √2, ये आपको लगाना है, प्रैक्टिस करने इसकी, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, एक सवाल आपको लगाना है, इसका आंसर कमेंट करना, मुझे बताना। और आपको अगर इसका कहीं भी डाउट लगे, आ ना रहा हो आपको, तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, घर पर लगा के देखना, क्योंकि जब तक लगाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमसे बनेगा कि नहीं। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस चीज़ को नहीं कह सकते ना कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार लगाना नहीं बनेगा, 2 बार लगाना नहीं बनेगा, नहीं बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार लगाना नहीं बनने दो, चौथी बार लगाना जरूर बनेगा। जब तक बन ना जाए, जब तक आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। कुछ नहीं है, पीछे के जो सवाल हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको खोल कर देखना, उसी के अनुसार लगाना, ये लग जाएगा। ठीक, कुछ नहीं है, इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, भाषा है, कुछ नहीं, सीधी ही तो करना है इसको, क्या अपरिमेय है कि परिमेय है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है आज। ठीक है, और कल न्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे सवाल हैं आगे भी, तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग घर पर रह के प्रैक्टिस करते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तो